Welcome, children. We are starting with the third concept of connectives. Last time आपने वीडियो में क्या देखा था? मैंने कंजंक्शन करवाया, मैंने निगेशन करवाया. Let's proceed to the third connective. And what is the third connective, children? Disjunction. कंजंक्शन हो गया, निगेशन हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड कनेक्टिव विच इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन. सो आवर कनेक्टिव्स वीडियोस के कंसेप्ट आर स्टिल ऑन. अब हम बढ़ते हैं टू द थर्ड कनेक्टिव्स. नाउ लेट अस सी. डिसजंक्शन नाम है इसका. अ कंपाउंड स्टेटमेंट formed by combining two given simple statements. दो स्टेटमेंट होते हैं, से एग्जाम्पल P एंड Q. मैंने बताया था स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हियर दीज टू सिंपल स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग डिसजंक्शन. व्हाट इज दिस डिसजंक्शन? और हम सिर्फ इसमें और यूज करेंगे, हम बाकी कोई भी वर्ड्स यूज नहीं करेंगे. याद करो कंजंक्शन में बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट दी थी मैंने, लेकिन इसमें डिसजंक्शन में सिर्फ और यूज होगा या ईदर और. दैट्स इट. लेकिन हम सिर्फ और यूज करेंगे, नॉट इवन ईदर और. सो अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स विथ द कनेक्टिव और इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन. नाउ लुक एट द स्क्रीन. For two simple statements P and Q, the disjunction is PVQ. V दिख रहा है आप लोगों को? वो जो V है वो इंग्लिश अल्फाबेट V है. So P और Q के बीच में और के बदले V आ जाएगा. So P और Q is written as PVQ. मैं रीड कर रहा हूं PVQ. Actually it is to be read as P disjunction Q. खाली V बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आए. V is the English alphabet. So here for two simple statements P and Q, the disjunction is P or Q denoted by P VQ. Conjunction is denoted by ulta V. Disjunction is denoted by सीधा V. Now examples तो देने ही पड़ेंगे. What are the examples of disjunction? Let us start. P, Delhi is in India. Delhi India में है कि नहीं? Yes. Q, Paris is in England. Paris इंग्लैंड में है कि नहीं? नहीं. Paris is in England? No. लेकिन इसका डिसजंक्शन P डिसजंक्शन Q क्या आएगा? दिल्ली इज इन इंडिया, पहले P लिखने का, फिर और लिख देने का, और फिर Q लिख देने का, Paris is in England. See, right now इसके ट्रुथ वैल्यू के बारे में हम नहीं बात कर रहे. We are not talking about the truth value of this statement. What we are talking about is how to combine the two statements. I hope everyone is understanding this, कि how do we combine the two statements. So P लिखा था, Q लिखा था, आपको P disjunction Q बोला है. P disjunction Q सिंबल की बात हो रही है, उसमें जहां V लिख के दिया है आपको. अब मैं आपको उसमें वर्बल बता रहा हूं कि दिल्ली इज इन इंडिया और पेरिस इज इन इंग्लैंड. सिंपल एक और लगा दो. वापस एक दूसरा एग्जाम्पल डिसजंक्शन का. P राम पास्ट इन इकोनॉमिक्स. वेरी गुड. P राम पास्ट इन मैथमेटिक्स. अब इसका डिसजंक्शन चाहिए. P डिसजंक्शन Q राम पास्ट इन इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स. और आया ना वर्ड? और आया वर्ड? यस, और आ गया. सो आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज और मीन हियर. करेक्ट. इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द टू सेंटेंसेस P एंड Q. लेकिन इसमें बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टू सेम पर्सन राम, दैट इज व्हाई हमने वापस राम नहीं लिखा सेकंड पार्ट में. फर्स्ट पार्ट में लिखा पूरा राम पास्ट इन इकोनॉमिक्स और राम पास्ट इन मैथमेटिक्स लिखने की जरूरत नहीं था. खाली और के बाद मैथमेटिक्स लिखो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन राम. इसके पहले वाले में क्या था? दिल्ली और पेरिस दो अलग अलग सिटीज के बारे में बात हो रही थी. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन. सो पूरा राम पास्ट इन मैथमेटिक्स लिखने की जरूरत नहीं है. वी कैन ओनली राइट इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स. सिंपल. थ्री कनेक्टिव्स सो फार ओवर. थ्री कनेक्टिव्स सो फार ओवर. Conjunction, negation, disjunction. Connectives. Truth table of disjunction. अब इसका truth table का रूल पढ़ लेते हैं. P first column, Q second column. There are two statements P and Q. P के four possibilities. Double T, double F. Q के
4 possibilities, TF, TF. These are the total 4 possibilities for two statements P and Q. बराबर. अब उसका डिसजंक्शन P डिसजंक्शन Q, V दिख रहा है आपको, P डिसजंक्शन Q, उसका रूल क्या है जो मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से, बोथ फॉल्स देन फॉल्स. मतलब अगर P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो ही पूरा स्टेटमेंट फॉल्स गिनाया जाएगा, अदरवाइज ऑल आर ट्रू. अदरवाइज ऑल आर ट्रू. दोनों ट्रू है P और Q तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू. P ट्रू Q फॉल्स तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू. P फॉल्स Q ट्रू पूरा स्टेटमेंट ट्रू. दोनों फॉल्स तो ही पूरा स्टेटमेंट फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू. वेरी सिंपल टू रिमेंबर. So this was about disjunction, and with this we end the third concept video on connectives. See you in the next video. Now next video will be how do we solve the exercises, exercise 1.2, 1.3 using all these three connectives which we studied: conjunction, negation and disjunction. Everyone understood? So I hope. Please wait for my next video. Stay tuned. Keep watching this space. Thank you everyone. God bless you all.